The story of the first round table conference 1930 to 31। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। द गैदरिंग स्टॉर्म 1920 के अंत तक ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह और विरोध की लहर उठने लगी थी। साइमन कमीशन 1927 की नियुक्ति ने भारतीयों को भड़का दिया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देश भर में नारे गूंजने लगे, साइमन गो बैक। भारतीय नेताओं ने अपना समाधान निकाला, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे असंतोष और बढ़ गया। फिर 1929 को लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक घोषणा की, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब और समझौते नहीं। वहीं मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्नाह को डर था कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों की अनदेखी होगी, इसलिए उन्होंने 14 बिंदु पेश किए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स और मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की। इधर महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने पूरे भारत में आग लगा दी। हजारों लोग टैक्स न देने, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। ब्रिटिश सरकार घबरा गई, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करने का फैसला किया। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ। लेकिन क्या यह कुछ बदलाव ला पाएगा? अ ग्रैंड असेंबली इन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में शानदार कॉन्फ्रेंस तैयार किया गया। वहां ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इंडियन लीडर्स और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कांग्रेस की अनुपस्थिति। कौन कौन शामिल था? कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रिटिश डेलीगेशन 16 सदस्य, रामसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टीज के नेता, प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधि 16 सदस्य, महाराजा ऑफ बीकानेर, हैदराबाद, पटियाला आदि। ये ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे और पूर्ण स्वतंत्रता का विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्नाह सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। आगा खान मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। शाफी ग्रुप ब्रिटिश रूल के समर्थक थे। डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित्स के प्रतिनिधि डॉक्टर B.R. अंबेडकर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। MC राजा दलित समुदाय के एक और नेता। सिख रिप्रेजेंटेटिव सिख आइडेंटिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश रूल में अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी गैर मौजूदगी थी कांग्रेस की। गांधी, नेहरू और पटेल जेल में थे। बिना कांग्रेस के क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता था? द हीटेड डिबेट्स बिगिन। जैसे जैसे बैठकें आगे बढ़ीं, बहसें तेज होती गईं। रामसे मैकडॉनल्ड ने कहा, हम यहां इंडिया के भविष्य पर चर्चा करने आए हैं, लेकिन बिना कांग्रेस के क्या सही निर्णय लिया जा सकता था? मुख्य मुद्दे जो उठे: 1. डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। कुछ नेताओं ने सेल्फ रूल की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई पक्का वादा नहीं किया। 2. फेडरलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने की शर्त रखी। 3. सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग इलेक्टोरेट्स का समर्थन किया ताकि भारतीय समाज को बांटा जा सके। 4. प्रिंसली स्टेट्स की भूमिका। राजाओं ने ब्रिटिश प्रोटेक्शन बनाए रखने की मांग की और लोकतंत्र से बचना चाहा, लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा कमजोर पड़ गई।
द कॉन्फ्रेंस एंड्स इन डिसअपॉइंटमेंट। कई हफ्तों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। कॉन्फ्रेंस के असफल होने के कारण: एक, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं थी। डिवाइड एंड रूल नीति से भारतीयों को आपस में लड़वाया जा रहा था। दो, कांग्रेस की अनुपस्थिति। बिना कांग्रेस सम्मेलन में राष्ट्रवादी आंदोलन की ताकत कमजोर रही। तीन, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बार बार मुद्दों को टाल दिया। 19 जनवरी 1931 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया, बिना किसी ठोस नतीजे के। द आफ्टरमैथ, अ रे ऑफ होप। भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब भी जारी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अगर कांग्रेस से बातचीत करनी है तो उन्हें शामिल करना होगा। गांधी अर्विन पैक्ट, मार्च 1931। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने पर सहमति दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। कांग्रेस ने अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की हामी भरी। अब गांधी खुद लंदन जाएंगे, लेकिन क्या ब्रिटिश अब उनकी बात सुनेंगे? द लेगेसी ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भले ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल रहा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स महत्वपूर्ण थे। एक, कम्युनल डिवाइड और गहरा हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ावा दिया। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद बढ़े। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। दो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का राजनीतिक उदय। दलित्स के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांग तेज हुई। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसका गांधी ने विरोध किया। तीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की नींव रखी गई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चाएं इस कानून में जोड़ी गईं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने भारत की तत्कालीन स्वतंत्रता नहीं दिलाई, लेकिन इसने भविष्य के संघर्षों का मार्ग प्रशस्त किया, और इस तरह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।